नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। रुद्रपुर दौरे पर पहुंची कुमाऊं रेंज की आईजी रिद्धिमा अग्रवाल। खटीमा मझोला मार्ग के खस्ताहाल को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व विधायक डॉक्टर प्रेम सिंह राणा ने उठाई आवाज। रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप में स्वास्थ्य विभाग और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की टीम ने नशे के खिलाफ चलाया अभियान। सीएम धामी ने किए नियुक्ति पत्र वितरित। भाजपा सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने पर 3 साल बेमिसाल कार्यक्रम का हुआ आयोजन। गुलरिया गोबरा में NSSC इंफ्राटेक LLP उप खनिज भंडारण स्टॉक लगाने के विरोध में SDM को सौंपा ज्ञापन। भाजपा सरकार के 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ब्लॉक भैंसिया छाना में आयोजित हुआ कार्यक्रम। हल्द्वानी में निजी स्कूलों के प्रबंधकों के साथ हुई बैठक। फीस बढ़ोतरी और किताबों को लेकर दिए गए दिशा निर्देश। रामनगर में यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने एवं अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर SDM ने की अधिकारियों के साथ बैठक। अब खबरें विस्तार से। कुमाऊं रेंज के आईजी रिद्धिमा अग्रवाल रुद्रपुर दौरे पर पहुंची, जहां उन्होंने उधम सिंह नगर पुलिस कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस प्रशासन के विभिन्न व्यवस्थाओं की समीक्षा की और उत्तराखंड को ड्रग्स मुक्त बनाने को लेकर अहम चर्चा की। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। तो हम उसको सुधार की ओर लेकर ये मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार हमें देवभूमि को ड्रग्स फ्री बनाना है। तो सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारी यही है कि हम ड्रग्स के विरुद्ध जो अपनी लड़ाई है उसको और सजगता से आगे लेकर चलें। इसमें हमें हर एंगल पे वर्क करना है, सिर्फ इन्फोर्समेंट पर नहीं, सिर्फ ड्रग्स तस्करी पर नहीं, लेकिन जो इनके पीछे मास्टरमाइंड हैं, जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं, जहां ड्रग्स पहुंचाई जा रही हैं या जहां से ड्रग्स लाई जा रही हैं, हम उस पर काम करें। साथ ही साथ हम डिमांड रिडक्शन और सप्लाई रिडक्शन के एंगल्स पर भी वर्क करें। डिमांड रिडक्शन के लिए ज़रूरी है कि हम जनता के साथ, हम यूथ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप एंगेज हों, जिससे कि हम उनको ये बताएं कि ड्रग्स का कितना दुष्प्रभाव रहता है। और इसके लिए उत्तराखंड शासन की तरफ से सभी स्कूल्स कॉलेजेस में पूर्व में भी एंटी ड्रग कमिटीज़ सेटअप करने के निर्देश दिए गए थे। एंटी ड्रग कमिटीज़ में हमारे प्रिंसिपल्स, कुछ जिम्मेदार पेरेंट्स और बच्चे रहते हैं, परंतु एंटी ड्रग कमिटीज़ ने अभी तक किन शिकायतों पर आगे कार्रवाई की, वो शिकायतें पुलिस विभाग तक नहीं पहुंचती हैं। तो आज विचार विमर्श के बाद हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि हम एंटी ड्रग कमिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ निरंतर मीटिंग करके नियमित रूप से जो शिकायतें आई, जो बच्चे इसमें संलिप्त हों, उनकी काउंसलिंग कराकर उनको सही राह पर पहुंचा सकें। तो डिमोशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम यूथ की एनर्जीज़ को चैनलाइज करें। अगर कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है तो उसको हम स्पोर्ट्स विभाग से समन्वय स्थापित करके उसके आगे अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बना सकें। इस ओर हमारा विशेष प्रयास रहेगा। बाबा तरसेम सिंह मर्डर केस में आप लोग जानते हैं, एक अभियुक्त का पहले इनकाउंटर हो चुका था हरिद्वार में। जनपद उधम सिंह नगर में पुलिस टीम को सूचना प्राप्त हुई थी अन्य अभियुक्त की, जो मेन शूटर था। जब ये सूचना प्राप्त हुई तो टीम ने संबंधित राज्य के संबंधित जनपद में जाकर वहाँ से उसको गिरफ्तार किया और यहाँ पर आने के पश्चात अब हमारा प्रयास यही है कि इस केस में पैरवी भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग हो और इनके विरुद्ध सख्त से सख्त सज़ा इनको मिले। अन्य जो हमारे अभियुक्त हैं इसमें फरार फिलहाल, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी हमारी टीम्स निरंतर प्रयास कर रही हैं। खटीमा पीलीभीत मार्ग की हालत सुधारने को लेकर उप जिलाधिकारी खटीमा रविंद्र सिंह बिष्ट को ज्ञापन सौंपा गया। गौरतलब है कि खटीमा पीलीभीत मार्ग की हालत जगह जगह गड्ढे होने के कारण आए दिन दुर्घटना होने का भय बना रहता है और पूर्व में भी इस सड़क पर सैकड़ों दुर्घटनाएं हो चुकी है। इसको लेकर पूर्व विधायक नानकमत्ता डॉक्टर प्रेम सिंह राणा एवं तमाम भाजपाइयों ने उप जिलाधिकारी खटीमा को ज्ञापन सौंपा। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। और ये विधायक कम है, मेरे भाईचारा है। ये जो खटीमा पीलीभीत जो मार्ग है हमारा, जो मझोला तक जाता है, उस मार्ग पर हमने अभी तेज बोलो और NSI के एक्शन से भी बात हुई है। तो उन्होंने पेज वर्क के लिए जो पेज वर्क किया है, अब पूरे रोड का एस्टीमेट बना के भारत सरकार को भेजा है। तो बहुत जल्दी मतलब उसका पैसा रिपोर्ट होगा। ये एचएम साहब की भी वार्ता हुई है और हमारी वार्ता हुई है। ये जो खटीमा पीलीभीत का मार्ग है, जो 13 किलोमीटर समथिंग का हमारा स्ट्रेच बनता है, उसमें उस सिलसिले में कुछ पैचवर्क का काम किया जाता है, लेकिन पैचवर्क ठेकेदार द्वारा पूर्ण नहीं किया गया। ऐसी शिकायत लोगों के द्वारा कल भी मेरे से की गई थी, परसों भी की थी और आज भी मेरे पास आए थे। तो लिहाजा उसी सिलसिले में मैंने एक्सीडेंट साहब से बात की थी। तो एक्सीडेंट साहब का ये कहना है कि पैचवर्क पूरा होगा और इसके बाद एंड टू एंड जो पूरा पीलीभीत, ये खटीमा से लेकर पूरा पीलीभीत का हमारा एरिया, उसका
PCC भी होगा और हॉट मिक्स वो भी होगा। तो इसी सिलसिले में उन्होंने ये भी कहा कि वो कल यहाँ पर आएंगे और मैंने उनको आग्रह किया है, उनको निवेदन किया है कि जो बड़े बड़े गड्ढे हैं जो कि एक्सीडेंट प्रोन एरियाज बन रहे हैं हमारे यहाँ के लिए, तो उसको कम से कम इस पैच वर्क में कवर कर लें। उन्होंने उसका मेरे आश्वासन दिया, वो कल मेरे पास आए हैं तो उसको हम खुद ज्वाइंटली देख लें। रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप में स्वास्थ्य विभाग और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की टीम ने नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए पुलिस के साथ मिलकर मेडिकल स्टोर पर छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान टीम को कई मेडिकल स्टोर्स पर एक्सपायर्ड दवाई मिली तो कई मेडिकल स्टोर पर नियमों के विरुद्ध काम हो रहा था। विधिक कार्रवाई अमल में लाई गई। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। माननीय उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उधम सिंह नगर द्वारा ड्रग्स विभाग, चिकित्सा विभाग और पुलिस विभाग के सहयोग से हमारा जो अभियान चल रहा है सेफ ड्रग सेफ लाइफ, इसके तहत हमारे द्वारा औचक निरीक्षण किया जा रहा है मेडिकल स्टोरों का। तो अभी हमारा चौथा मेडिकल स्टोर है और काफ़ी चीज़ें देखने को मिल रही है कि यहाँ पे एक्सपायरी दवाइयाँ भी रखे हुए हैं लोग और कई अनियमितता पाई जा रही है जो कि आम जन के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जिससे किसी की भी लाइफ को खतरा हो सकता है। और अभी तक हमने जिन मेडिकल स्टोरों पर गए ना वहाँ पे मेडिकल स्टोर का मालिक मिला है और ना ही जो फार्मासिस्ट है वो मिला है, कोई वहाँ पे काम नहीं, ऐसे ही चल रहा है। जी चलिए, इस बारे में हमारा जो कैंपेन है वो हमारे जो साथ में आपका चिकित्सा विभाग से आ रखे हैं डॉक्टर पंकज माथुर जी, उनके द्वारा जो इसमें तो उचित कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। एक्स्ट्रा मशीन वगैरह भी लगा रखे हैं, हाँ वो सब उनके द्वारा की जाएगी, चिकित्सा विभाग के द्वारा। देखिए, आज ना माननीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव महोदय के नेतृत्व में छापामारी की कार्रवाई मेडिकल प्रतिष्ठानों पे की जा रही है, जिसके क्रम में कुल 4 मेडिकल स्टोरों का अभी तक निरीक्षण किए जा चुके हैं और 4 में से 3 मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस सस्पेंशन के लिए कैंसिलेशन के लिए लिख दिया गया है और मौके पे दुकान बंद कराई है। इनका कारण एक तो अनहाइजीनिक कंडीशंस, क्रय विक्रय औषधियों के क्रय विक्रय के रिकॉर्ड्स का सत्यापन न हो पाना, फार्मासिस्ट और प्रोप्राइटर का मौजूद न होना, इन कारणों के चलते इनका लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति की गई और मौके पे बंद कराया गया है। इसके बारे में ACMO साहब ने उत्तराखंड की धामी सरकार युवाओं को लगातार सरकारी नौकरियों की सौगात दे रही है और सरकार ने अपने 3 साल के कार्यकाल में 22,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरियां दी हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए मेडिकल कॉलेज में 1300 नियुक्ति पत्र वितरित किए। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। के लगभग नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त हो गए हैं, उनकी नियुक्तियां हो गई हैं और पूरे स्वास्थ्य विभाग में वर्षों से रुकी हुई नियुक्तियां पिछले 2-3 सालों में संपन्न हुई हैं और इन नियुक्तियों के हो जाने से हमारी स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी। नर्सिंग स्टाफ की जो कमी है वह भी पूरी होगी और लोगों को अच्छा इलाज मिले, अच्छी सुविधा मिले, उसके लिए हम लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। लगातार हमारा प्रयास है कि हमारे राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हों और नियुक्तियों का क्रम अनवरत रूप से हमने चलाया है। उसी का परिणाम है कि आंकड़ा हमारा 22,000 से ऊपर पहुंच गया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक आंकड़ा है। राज्य स्थापना के बाद 20 सालों में जो नियुक्तियां हज़ारों में 12,000 13,000 के लगभग पूरी थी, वो आंकड़ा हमारा 22,000 को क्रॉस कर गया है। आने वाले समय में और भी हम नियुक्तियां करने वाले हैं। फैकल्टी के संबंध में हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी, स्वास्थ्य विभाग, संविदा जो हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले चिकित्सक हैं, अन्य कर्मचारी हैं, उनके निमित्त भी हम काम कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों हमने राज्य के अंदर काम करने वाले उपमल के जो हमारे कर्मचारी हैं उनके लिए भी हम जल्दी ही नियोजित रूप से प्रावधान कर रहे हैं कि उनको भी हम ठीक प्रकार से सेवाओं में समायोजित कर सकें। इसी प्रकार स्थानीय जो हमारे ठेकेदार हैं वो भी बहुत बड़ी भूमिका हमारे राज्य के अंदर निभाते हैं। उनके लिए भी हम 10 करोड़ रुपए तक का प्रावधान केवल राज्य के ठेकेदारों को ही कॉन्ट्रैक्ट मिले
ये व्यवस्था भी प्रावधान में ला रहे हैं। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। बाजपुर में गुरुवार को सेवा सुशासन और विकास के 3 वर्ष के उपलक्ष्य में जनसेवा चिकित्सा एवं बहुउद्देश्य शिविर का आयोजन चीनी मिल स्थित नेहरू पार्क में आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ भाजपा जिलाध्यक्ष काशीपुर मनोज पाल, गदरपुर विधायक अरविंद पांडे आदि ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान मनोज पाल ने कहा कि सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ इन शिविरों के माध्यम से लोगों को मिल रहा है। संवाददाता लवकुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ड्राइवर लोग सो जाते हैं, जिससे कि जैसे बड़े विद्यालय हैं, सरकारी विद्यालय हैं। मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम अपने सेवा सुशासन के 3 वर्ष पूर्ण होने पर बहुत ही ऐतिहासिक रूप से पूरे जिले के अंदर ये कार्यक्रम मेलों के रूप में मना रहे हैं। मैंने पूरे जिले के लिए आह्वान किया था। अपने सभी विधानसभा क्षेत्रों में बहुत ही दमदारी के साथ लोगों में उत्साह है, लोग हमारे इन कार्यक्रमों में आ रहे हैं। आप यहाँ भी देख रहे होंगे, हमारी हर स्टॉल पर यहाँ से लेकर पीछे तक हमारी 100 स्टॉल्स लगी हैं। सभी विभाग, राजस्व विभाग, नगर पालिका अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और लोगों को तत्काल विकलांग प्रमाण पत्र, तत्काल राशन कार्ड, तत्काल आयुष्मान कार्ड जैसी विभिन्न 15-16 सुविधाएं तत्काल मिल रही हैं। और लोगों ने हमें उत्साहित करने के लिए जब लोग आ रहे हैं तो हमारे नकल विरोधी कानून, हमारे धर्मांतरण कानून, हमारे यूसीसी कानून, जो हमारे बड़े बड़े निर्णय 3 सालों में हुए हैं, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो एक साहसिक निर्णय लिए हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए, देश में जो उत्तराखंड का नाम पैदा किया है उसको और आगे ले जाने के लिए, हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए लोग अधिक संख्या में जुट रहे हैं और बहुत ही सफल आयोजन सभी जगहों पर हो रहे हैं। आज बाजपुर में भी यहाँ चीनी मिल परिसर में बहुत ही भव्य और दिव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बाजपुर के लिए हमने अपने 3 वर्ष के कार्यकालों में बहुत सारी चीजें दी हैं। आपने देखा होगा यहाँ एक वर्षा काल में एक नदी का बहुत बड़ा प्रकोप होता था। हमने यहाँ के सम्मानित जिलाधिकारी जी को, हमारे मुख्यमंत्री जी का निर्देश हुआ कि तत्काल वो जो बाढ़ जैसा माहौल बन जाता है उसके लिए कोई बड़ा काम करके वो उन्होंने यहाँ दौरा भी किया है स्थानीय हमारे नेताओं के साथ में। हम उसको लेकर बहुत चिंतित हैं और बाजपुर को विशेष सहयोग हमारी ओर से भी, सरकार की ओर से भी मिलने वाला है। मेरे संज्ञान में विषय है, मेरी अभी शीघ्र ही नियुक्ति हुई है, मेरे संज्ञान में विषय आया है। मैंने उसमें अपने बुद्धिजन लोग, सर्व समाज के लोगों से बात की है। मैं जब किसी निष्कर्ष पर पहुंचूंगा तो आपको आपके इसी माध्यम से कोई बात बताऊंगा। इस कार्यक्रम के नियमित सारी स्टॉल्स पर जा रहा था तो वहां पर अपने बहुत सारे बुद्धिजीवी लोगों द्वारा बताया गया कि यहाँ चिकित्सा सुविधा को लेकर थोड़ी दिक्कतें हैं। मैंने उनसे कहा है कि विषय जानकारी में आया है, आज जानकारी में आया है। इसके लिए अपने माननीय चिकित्सा मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं स्वयं वार्ता करूंगा, क्योंकि मेरे को अभी जिम्मेदारी जिले की मिली है। तो जहां जहां मैं जा रहा हूं, चीजें आ रही हैं, उनके निस्तारण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा और आपको शीघ्र 1-2 महीने में लगेगा कि बाजपुर में चिकित्सा सुविधा वाले जो चिकित्सकों का अभाव वाला विषय है वो शीघ्र दूर होते हुए नजर आए। बाजपुर के ग्राम गुलरिया गोबरा में NSSC इंफ्राटेक LLP उपखनिज भंडारण स्टॉक लगाने के विरोध में शुक्रवार को किसान नेता हरप्रीत सिंह निज्जर के नेतृत्व में काफी संख्या में आक्रोशित किसान एकत्र होकर बाजपुर के SDM कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने उप जिलाधिकारी डॉक्टर अमृता शर्मा को ज्ञापन देकर स्टॉक हटाने की मांग की। संवाददाता लवकुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। क्या है, ये स्टॉक के विरोध में दिया गया है। अपने कोसी कांटे पे जो NSSC द्वारा और अमर स्वर्ण केशव द्वारा वहाँ स्टॉक लगाया जा रहा है। ग्रामीण सब उस स्टॉक के विरोध में है, क्योंकि वहाँ पे जो धूल मिट्टी होती है उससे बच्चों को परेशानी है। स्कूल में जो टाइमिंग है उसमें बच्चों इतना लंबा जाम लगता है। बच्चों को और ग्रामीण क्षेत्रों में जितना भी इन्फेक्शन की परेशानियां है वो धूल मिट्टी से हो रही हैं। तो सब ने उसका विरोध किया है और उसको जो स्टॉक का जो मालिक है उससे बात भी की गई, बट वो बात मान नहीं रहा, फिर भी स्टॉक लगा रहा है। तो उसके विरोध में ही आज SDM महोदय को ज्ञापन दिया गया है और हमें पूरा उम्मीद है कि SDM मैडम हमारी समस्या का हल करेंगे। किया गया तो मजबूरन वहाँ पे धरना प्रदर्शन दिया जाएगा। हमने SDM को साफ कह दिया है कि मजबूरन अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी
तो बड़े पद्धर पे वहाँ पे धरना प्रदर्शन पूरे गाँव के द्वारा दिया जाएगा। चंपावत जिले के बालाकोट ब्लॉक के रेगरू वन पंचायत के सरपंच खुशहाल सिंह मेहता को जंगल में हरे पेड़ों के हो रहे अवैध कटान को रोकने पर अवैध कटान कर रही महिलाओं के द्वारा गाली गलौज करने के साथ ही मारने की धमकी दी गई, जिस कारण रेगरू क्षेत्र के ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। शुक्रवार को क्षेत्र के आक्रोशित जनप्रतिनिधि व ग्रामीण क्षेत्र पंचायत सदस्य दरबान सिंह के नेतृत्व में एसडीएम कार्यालय लोहाघाट पहुंचे, जहां उन्होंने हरे पेड़ों का अवैध कटान कर रही महिलाओं पर कार्रवाई व सरपंच तथा जंगल की सुरक्षा की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। कि हम वन संरक्षण के लिए हम रेगड़ू वासियों ने सभी ने शिव मंदिर में बैठक कर हमारा जो वन पंचायत दर्जा 1 है उसको शिव मंदिर में हम सभी ने सौगंध ली थी कि इसमें ना हरे ना सूखे पेड़ काटेंगे करके, और जिसमें लगातार हमारे सरपंच महोदय जो खुद चौकीदारी भी कर रहे हैं खुशहाल मेहता जी, इनके द्वारा निस्वार्थ और बिना शुल्क लिए इस जंगल का जो है संरक्षण के लिए अपना पूरा समय दे रहे हैं। सभी रेगड़ू वासी तो इसमें सहयोग कर रहे हैं और इनके हमारे क्षेत्र में बाहरी व्यक्ति द्वारा महिलाओं द्वारा हरे वृक्षों का लगातार कटान किया जा रहा है, जिससे परेशान होकर इन्होंने गांव वासियों को भी बुलाया और अपने पंचों को भी बुलाया। उनको समझाने के बाद भी वो लोग नहीं मान रहे हैं। उसके बाद भी इनको उल्टा सुल्टा और जान से मारने तक की धमकी दे रहे हैं। उल्टा ये भी कह दे रहे हैं कि आपके ऊपर ऐसे ऐसे एक्ट लगा देंगे। तो हम मजबूर बस आज प्रशासन के समक्ष एसडीएम महोदय के समक्ष हम लोग आए हैं कि हमें प्रशासन से भी पुलिस प्रशासन का भी हमें सहयोग मिले और राजस्व का भी सहयोग मिले, और इसके बाद हम अपने वन क्षेत्र अधिकारी महोदय के पास भी जाएंगे तो उनसे भी हम सहयोग की अपील कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए वन इतना ज़रूरी इसलिए भी है कि ये पूरे हमारे क्षेत्र के पर्यटन का क्षेत्र तो है ही, पूरे हमारे लोहाघाट क्षेत्र के लिए उस एपेट माउंट मरोड़ा खान और नंदा देवी से लगा हुआ ये क्षेत्र है। और उसके बाद वहाँ से तमाम जल स्रोत जैसे रेगड़ू के लिए रेगड़ू के 11 गाँवों के लिए तो जल स्रोत तो वहाँ जलों का स्रोत तो है ही। उसके पश्चात चूरानी ओखलंज और अन्य क्षेत्रों को भी वहाँ से जल की आपूर्ति वहाँ से हो रही है। तो हमें भविष्य में ये भी भय है कि कहीं हमारे जल स्रोत न सूख जाए। तो इसके निमित्त हम एक बार पुनः प्रशासन एसडीएम महोदय से निवेदन करते हैं कि हमें इस विषय में आप अत्यंत गंभीर होकर संज्ञान लेकर हमें प्रशासन का सहयोग करेंगे। ये कहना चाहता हूँ कि मैं वहाँ चौकीदारी के लिए जाता हूँ तो ये महिलाएं मेरे से अपशब्द का प्रयोग करती हैं और मेरे घर में आके उल्टा सीधा बोलती हैं मेरे को। मैं जंगल में रहता हूँ तो मुझे प्रशासन से मेरा निवेदन है कि मेरी हेल्प की जाए और इन लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। धौलछीना में भाजपा सरकार के 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ब्लॉक भैंसिया छाना के मुख्यालय धौलछीना में विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए। पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान द्वारा धामी सरकार की 3 साल की उपलब्धियों को जनता के सम्मुख रखा गया। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। स्टॉल में जितने भी हमारे कार्मिक अधिकारी बैठे हुए हैं उनसे भी अनुरोध रहेगा। इसी में अगले भगवान सिंह हल्द्वानी में नए शिक्षण सत्र शुरू होने से पहले शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन ने निजी स्कूलों के प्रबंधक और प्रधानाचार्यों के साथ बैठक की, जिसमें फीस बढ़ोतरी और किताबों को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान बैठक में मुख्य शिक्षा अधिकारी और नगर मजिस्ट्रेट ने सभी निजी विद्यालयों को RTE के मान्यता के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा NCERT की किताबों के संबंध में नियमों के तहत किताबों को स्कूल में लगाए जाने के निर्देश देते हुए स्कूल फीस और बस फीस सहित बच्चों की सुरक्षा के संबंध में भी कई गाइडलाइंस के हिसाब से आवश्यक दिशा निर्देश दिए। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। कम कीजिए, एक्स्ट्रा किताबें जितने भी हैं इसमें ये प्रशासन के साथ में जो हमारे नगर मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी जी, SDM पारितोष वर्मा जी और ARTO सर सभी के सहयोग से ये कार्यशाला हमने यहाँ आयोजित की है, जिसमें सभी निजी विद्यालय पब्लिक स्कूल मान्यता प्राप्त यहाँ मौजूद थे, जिनको आगामी जो हमारा नया सत्र शुरू हो रहा है उसके बारे में दिशा निर्देश दिए गए हैं। एक तो राइट टू एजुकेशन की मान्यताओं के बारे में ब्रीफली बताया गया है कि मान्यता कैसे लेनी है और सभी को लेनी अनिवार्य है। दूसरा पुस्तकों के बारे में जो गाइडलाइन है हमारे सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की या हमारे एक्ट के अनुसार जो हमारे उच्च अधिकारियों के निर्देश हैं डायरेक्टर महोदय के या CBSE के, उसके अनुसार ही जो NCERT की पुस्तकें चलती हैं NCERT की ही पुस्तकें चलाई जाएं। इसके अतिरिक्त अगर कोई अतिरिक्त पुस्तक लगाई जाती है तो उसका मूल्य भी
NCERT बुक के समकक्षी होना चाहिए और ये PTA की जो खुली बैठक होती है उसमें ही तय किया जाना चाहिए। और फीस वृद्धि की जो शिकायतें आ रही थी, तो जो अधिनियम है उसके अनुसार ही फीस वृद्धि रखी जाए, उसके इतर ना की जाए, ये निर्देश उनको दे दिए हैं। और सभी संस्थानों को तंबाकू फ्री और नशा मुक्त रखना है, ये प्रमाण पत्र भी मान लिया है। और जो महिला सशक्तिकरण के लिए जो हमारी कमेटियाँ बननी हैं वो भी विद्यालयों को निर्देशित कर दिया गया है। और बच्चों की सुरक्षा से संबंधित जो निर्देश थे और भवन जैसे चाहिए सुरक्षा की दृष्टि से, और जो सुविधाएं बच्चों को चाहिए या ड्रेस कोड के बारे में भी उनको जानकारी दे दी गई है कि बार बार ड्रेस ना बदली जाए और किसी भी दुकान से कपड़ा खरीद के बच्चा या गार्जियन ड्रेस सिलवा सकता है और उसको पर्याप्त समय दिया जाए, ये भी उनको निर्देशित कर दिया गया। देखिए, हमारा जैसे कि अप्रैल में नया सेशन शुरू हो रहा है, उसी को दृष्टिगत रखते हुए जितने भी यहाँ पर प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, साथ में जितने विद्यालय उनके प्रबंधक प्रधानाचार्यों के साथ एक वर्कशॉप यहाँ पर शिक्षा विभाग के माध्यम से आयोजित की गई थी, जिसमें इनको फीस स्ट्रक्चर को लेकर, जिसमें जो हमारे शासन के निर्देश हैं उनका पालन करने के लिए कहा गया है। साथ ही पाठ्य पुस्तकों के बारे में CBSE की जो हमारी पुस्तकें हैं उनको लागू करना, साथ में यदि कोई एक्स्ट्रा पुस्तक वो लगाते हैं तो उसका जो रेट है वो उनके समतुल्य होना चाहिए, इस बारे में जो दिशा निर्देश हैं उनके बारे में अवगत कराया गया। ट्रांसपोर्ट के बारे में डिटेल्स में बताया गया। RTE में पंजीकरण तथा अपनी वेबसाइट पर सभी जो आपकी फीस और अन्य सूचनाएं हैं उनको प्रदर्शित करने के लिए निर्देश दिए गए। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। आपको बता दें कि आगामी पर्यटन सीजन को लेकर SDM राहुल शाह ने शुक्रवार को अपने कार्यालय में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ एक बैठक करते हुए रामनगर में जाम की समस्या से निजात दिलाने एवं यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के साथ ही सड़कों पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। रामनगर में आगामी पर्यटक सीजन के दृष्टिगत कई ऐसे मार्ग हैं जहाँ पे कि जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसे सभी मार्गों से अतिक्रमण हटाए जाने, ट्रैफिक रूट को सुचारू करने एवं डाइवर्जन प्लान बनाने, इसके अलावा कई ऐसे फर्ड और वैसे व्यापारी हैं जिनके द्वारा कि अतिक्रमण करके सड़क को संकरा किया जा रहा है, उन सभी के खिलाफ कार्रवाई करने की कार्ययोजना तैयार की गई है, जिसमें कि वेंडिंग जोन जो चिन्हित है हमारा, जो सारे वेंडर हैं हमारे वहीं लगेंगे। इसी प्रकार हमारी जो प्राइवेट बसें हैं जो पहाड़ को जाती हैं, जहाँ पे कि आपका जहाँ पे 2 बजे के बाद कोई बस पहाड़ के लिए नहीं है, लेकिन तब भी हमारी कई बसें रानीखेत रोड में खड़ी रहती हैं, उनको भी निर्देश दिए गए हैं कि आप अपनी बसें उसके बाद वहाँ खड़ी ना करें। इसी प्रकार से जो नए पार्किंग स्थल चिन्हित किए जाने उसके संबंध में भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागी लाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।